तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डबल एच मोबाइल्स हब्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीवो के दो मॉडल, जो एक वीवो Y02T है और दूसरा वीवो की तरफ से जो मॉडल है वो वीवो Y16 है। ये दोनों मॉडल जो इन्होंने मार्केट में लॉन्च किए हैं वो इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी के साथ लॉन्च किए हैं, वो इन्होंने आपको 4 GB 64 GB में आपको अवेलेबल किए हैं। तो आज हम इन दोनों मोबाइल्स का आपको रिव्यू देंगे। दोनों में से जो बेस्ट और अच्छा मोबाइल है उसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। तो दोनों मोबाइल्स की मेमोरी, बैटरी कैपेसिटी और एक्सेसरीज के बारे में जो चीज़ सबसे बेस्ट है उसके बारे में हम आज आपको गाइड करेंगे। तो मोबाइल्स ओपन करते हैं, ओपन करते सार ही तो फिर आपको उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता गाइड करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले हम जिस मोबाइल को ओपन करेंगे वो हम करेंगे वीवो Y02T को। तो बॉक्स इनके ये पहले से ही ओपन है, क्योंकि मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये सबसे पहले हम इसका बॉक्स ओपन करेंगे। ये है वीवो Y02T। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये है वीवो की तरफ से जो लेटेस्ट मॉडल इन्होंने अपना दिया है वो है वीवो Y02T। तो ये है वो मॉडल जिसकी मैट इन्होंने बैक आपको अवेलेबल की हुई है। उसके अलावा बहुत ही स्लिम सेट आपको इन्होंने अवेलेबल किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा और स्लिम सेट है जो इन्होंने आपको अवेलेबल किया हुआ है। तो उसके साथ ही सेट को ऑन करते हैं। सेट को ऑन करते सार ही हम अपना दूसरे मोबाइल्स की तरफ जाते हैं। बाद में मैं आपको इसके एक्सेसरीज वगैरह के बारे में भी गाइड करूंगा। तो उसके साथ इसको हम साइड पे करते हैं। तो दूसरा मोबाइल लेकर आते हैं, हम उसको ओपन करते हैं। वो है वीवो की तरफ से वीवो Y16, वो भी 464 में ही जो इन्होंने आपको अवेलेबल किया हुआ है। अब हम उसको ओपन करते हैं और उसकी शेप वगैरह आपको दिखाते हैं। तो ये है वीवो की तरफ से वीवो Y16 जो इन्होंने आपको दिया हुआ है। तो ये है वीवो की तरफ से वीवो Y16 जो आप देख सकते हैं वीडियो में। ये इन्होंने आपको ये भी 464 में ही अवेलेबल किया हुआ है। इसकी बैग आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक प्यारी बैग है जिन्होंने आपको दिया। इसके पीछे भी दो कैमरे इन्होंने आपको अवेलेबल किए हुए हैं। तो इसकी भी बहुत स्लिम सी साइड इन्होंने आपको अवेलेबल की हुआ है। काफ़ी हद तक प्यारे डिस्प्ले के साथ ये सेट है जो इन्होंने आपको अवेलेबल किया हुआ है। तो उसके साथ इस सेट को भी हम ऑन करते हैं, और ये जब तक ये ऑन हो रहे हैं तब तक मैं आपको इसके साथ जो इन दोनों के साथ एक्सेसरीज हमें अवेलेबल हुई है मैं आपको उसके बारे में गाइड करता जाता हूँ। तो वीवो Y16 के साथ और वीवो Y02T के साथ जो आपको एक्सेसरीज अवेलेबल है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो ये है वीवो Y16 की एक्सेसरीज और वो है वीवो Y02 की एक्सेसरीज जो आपको अवेलेबल है। और इन्होंने जो अपनी एक्सेसरीज में आपको अवेलेबल किया हुआ है, ज़्यादा कुछ भी अवेलेबल नहीं किया हुआ। सिर्फ इन्होंने आपको दोनों ने अडाप्टर्स अवेलेबल किए हैं। जो इन्होंने आपको अडाप्टर्स इसमें अवेलेबल किए हैं वो 10 वाट के अडाप्टर्स हैं जो आपको इन्होंने सिर्फ अवेलेबल किए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वीवो Y02T का अडाप्टर जो इन्होंने आपको अवेलेबल किया है वो सिर्फ 10 वाट का अडाप्टर आपको अवेलेबल किया हुआ है। ठीक है, और उसकी तरफ ही साथ साथ हम देखते जाएंगे तो वही Y16 का भी इन्होंने आपको सिर्फ 10 वाट का ही अडाप्टर अवेलेबल किया हुआ है। मतलब काफ़ी छोटा सा, और जिसको कहते हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा हैवी वेट अडाप्टर नहीं है जो इन्होंने आपको अवेलेबल किया है, मगर फिर भी काफ़ी बेस्ट चीज़ आपको अवेलेबल की है। क्योंकि इसकी बैटरी जिन्होंने आपको अवेलेबल की है वो 5000 mAh बैटरी है जो इन्होंने आपको अवेलेबल की है। तो मेरे हिसाब से 5000 mAh बैटरी के साथ जो इन्होंने आपको अडाप्टर्स अवेलेबल की हैं वो कंफर्टेबल मुझे नहीं फील हुए। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम इनको आपको 15 वाट्स का तो हाँ अडाप्टर अवेलेबल करना चाहिए था, क्योंकि जो मोबाइल्स की बैटरी इन्होंने आपको अवेलेबल की हैं वो 5000 mAh बैटरी अवेलेबल की हुई हैं। तो उसके साथ 10 वाट का जो इन्होंने आपको अडाप्टर अवेलेबल किया है वो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मगर उसके साथ जिन्होंने आपको केबल्स अवेलेबल की हैं वो इन्होंने आपको सी पोर्ट में अवेलेबल की हुई हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने सी पोर्ट में आपको केबल्स साथ अवेलेबल की हुई हैं। उसके साथ ही हम अगर आगे आगे बात करें तो स्पा वीवो Y02T वो भी सी टैब केबल के साथ इन्होंने आपको अवेलेबल किया हुआ है। वो भी सी टैब नहीं, वीवो Y02T एंड्रॉयड केबल के साथ अवेलेबल है। वीवो Y02T एंड्रॉयड केबल के साथ अवेलेबल है। और उसी की तरफ जो दूसरा मोबाइल अवेलेबल है वो है वीवो Y16। वो जो इन्होंने अवेलेबल केबल की है वो सी टाइप अवेलेबल की हुई है। तो पता नहीं क्या सोच के इन्होंने आपको सी टाइप से एंड्रॉयड केबल अवेलेबल कर दी, जबकि इसमें भी सी टाइप ही केबल मेरे अंदाजे के मुताबिक बनती थी जो इन्होंने आपको अवेलेबल इनको करनी चाहिए थी। अडॉप्टर्स कुछ ज़्यादा खास नहीं इन्होंने आपको अवेलेबल किए हुए मेरे मुताबिक, क्योंकि जितनी बड़ी
लार्ज बैटरीज हैं, उसके साथ इनको कम से कम भी 15 वॉट के अडाप्टर्स आपको अवेलेबल करने चाहिए थे, जिन्होंने आपको 10 वॉट के अडाप्टर सिर्फ अवेलेबल किए हैं। ज़्यादा कुछ खास एसेसरीज नहीं है, ना हैंड फ्री है, ना उसके अलावा कुछ और चीज़ है, ना ही इसके अंदर से पाउच निकलता है। सिर्फ इसके अंदर से ये छोटी सी गाइड बुक निकलती है, उसके अलावा ये इसका जो स्टिकर है और ये बॉक्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं इन्होंने आपको इसके साथ अवेलेबल किया हुआ। और वीवो वाई ज़ीरो टू टी की तरफ भी अगर देखा जाए तो उसमें भी सिर्फ आप बॉक्स ओपन करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बॉक्स ओपन किया, और अंदर से सिर्फ इसकी एक पैकिंग और वीवो वाई ज़ीरो टू टी और उसके साथ इसकी एक्सेसरीज में ये निकलता है, जिसमें चार्जर अवेलेबल है और ये चीज़ अवेलेबल है। उसके अलावा कुछ भी नहीं इसमें जो इन्होंने आपको अवेलेबल किया हुआ, वो ऐसा कुछ भी नहीं आपको अवेलेबल किया हुआ। तो उसकी तरफ वापस घूम के हम अपने मोबाइल्स की मॉडल्स की तरफ आते हैं, जो दोनों कंपनीज के मॉडल है, हम उनकी तरफ अपने वापस आते हैं। दोनों की अब शेप के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। दोनों मॉडल्स में जो सबसे बेस्ट और प्यारी लुक वाइज शेप है वो आप देख सकते हैं किसकी है। मतलब दोनों एक ही कंपनी के जो दोनों अलग अलग मॉडल हैं, Y02T और Vivo Y16, वो काफ़ी हद तक प्यारे डिस्प्ले के साथ सेट अवेलेबल किए हैं। ये नहीं कहेंगे कि सेट हल्के हैं या सेट कुछ समझ नहीं आ रहे, मतलब काफ़ी प्यारे सेट हैं जो इन्होंने आपको अवेलेबल किए हैं काफ़ी शेप के साथ। क्योंकि Vivo Y02T की जो मैट बैक है उसके साथ जो इन्होंने ग्लास कैमरे के आसपास ग्लास शेड अवेलेबल किया हुआ है, और वन कैमरा जो अवेलेबल किया है वो काफ़ी प्यारी लुक इसको देता है। मतलब अगर ये हैंड में भी पकड़ा हो तो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं प्यारा लगता है कि नहीं लुक है इसकी। तो उस हिसाब से काफ़ी हद तक स्लिम सेट है, कोई ज़्यादा मोटा नहीं सेट है, कोई इस तरह नहीं कि हाथ में पकड़ा हुआ अजीब लगे। मतलब काफ़ी प्यारा सेट है जो इन्होंने आपको साथ अवेलेबल किया हुआ है। तो सेट को इन्होंने काफ़ी प्यारा, मतलब काफ़ी प्यारी शेप है जो इन्होंने आपको दी है, और काफ़ी प्यारा अवेलेबल किया हुआ है सेट। उसके साथ साथ हम वीवो वाई 16 की भी बात करते जाएँ। वीवो वाई 16 में जो इन्होंने अपना ब्लैक कलर दिया, उसके अंदर जो बैग दी है वो लाइनिंग मैट बैग दी है, और काफ़ी हद तक वो बैग प्यारी है। कुछ ज़्यादा जिसको कहेंगे कि नहीं अजीब है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी हद तक प्यारी है। उसके साथ भी इन्होंने आपको दो कैमरे अवेलेबल किए हैं, उन कैमरों के साथ इन्होंने आपको बोल राउंड कैमरे अवेलेबल किए हैं। उसके साथ उन्होंने भी आपको मीटर बैक दी हुई है। तो इन्होंने भी स्लिम, ये भी मॉडल स्लिम है, बहुत ज़्यादा स्लिम है, मतलब हाथ में पकड़े हुए ये भी खूबसूरत सेट लगता है। आप कॉलिंग पे चेक कर लेंगे, वैसे चेक कर लें, काफ़ी हद तक खूबसूरत सेट है ये। तो इस सेट को भी ऑन करते हैं, दोनों सेट को ऑन करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बाकी इसके जो जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी तो मैं आपको इसके एक्सेसरीज वगैरह के बारे में साथ साथ गाइड करूँगा। साथ साथ बैटरी एमएच के हवाले से तो हमने बात कर ली, जो इन्होंने साथ एक्सेसरीज दी है। ज़ाहिर सी बात है, जब इन्होंने एक्सेसरीज दी है तो एक्सेसरीज के हवाले से हमने साथ साथ बात कर ही ली है कि एक्सेसरीज के हवाले से इन्होंने हमें क्या चीज़ अवेलेबल की हुई है। मतलब अडाप्टर्स, चार्जर्स, अगर इसकी चार्जर्स की बात की जाए तो चार्जर्स को लेके मैं कुछ ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि बहुत हैवी बैटरी के साथ बहुत कम अम्पेयर की इन्होंने चीज़ आपको अवेलेबल की हुई है। तो इसके अडाप्टर्स के साथ मैं अवेलेबल नहीं, और Vivo Y02 ने जो साथ एंड्रॉयड केबल दे दी उसकी वजह से तो मेरा दिल ही इस मॉडल से उठ गया। मगर ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे दिल नहीं उठाते, क्योंकि आगे जाकर जो हमें स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में जब हम जानेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कौन सा मॉडल किस हद तक बेस्ट है। तो सबसे पहले हम इनके डिस्प्लेस के बारे में बात करते जाते हैं। Vivo Y02T का और Vivo Y16 के डिस्प्ले के हम हवाले से बात करते जाते हैं। तो उस हवाले से ये बात शुरू होती है, क्योंकि Vivo Y16 और Vivo Y02T ने जो अपने डिस्प्ले आपको अवेलेबल किए हैं वो IPS डिस्प्ले अवेलेबल किए हैं। मतलब दोनों मोबाइल्स में IPS डिस्प्ले अवेलेबल है। जो इनका स्क्रीन साइज़ है वो 6.51 इंच स्क्रीन साइज़ है, जो सेम साइज़ इन्होंने आपको अवेलेबल किए हुए हैं। उसके साथ इन्होंने, अब अगर मैं साथ साथ बात करता जाऊँ तो उसके साथ एक ही चीज़ है, अगर IPS डिस्प्ले है तो लोग फिंगरप्रिंट की जहाँ तक बात करते हैं तो Vivo Y02T में जो फिंगरप्रिंट है नहीं अवेलेबल। Vivo Y02T में फिंगरप्रिंट इन्होंने नहीं आपको अवेलेबल किया हुआ, इन्होंने सिर्फ इसमें आपको फेस लॉक है जो आपको अवेलेबल किया हुआ है, फिंगरप्रिंट इसमें नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो जिस हद तक मेरे ख्याल से इसकी प्राइस है, इसमें फिंगरप्रिंट तो कम से कम अवेलेबल होना चाहिए था। मगर जाहिर सी बात है, मार्केट में अगर इन्होंने इसको चलाना है कुछ ना कुछ तो ये ऐसा वैसा करेंगे ही। और जहाँ तक बात करते जाएँ Vivo Y16 की, तो उसमें भी IPS डिस्प्ले है, मगर उन्होंने आपको साइड में फिंगरप्रिंट ऑप्शन आपको अवेलेबल की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो साइड में इन्होंने आपको ऑप्शन अवेलेबल की है ये फिंगरप्रिंट की ऑप्शन है, जो इन्होंने आपको
इसके साथ अवेलेबल की है। और दूसरी तरफ अगर vivo Y02T को देख लिया जाए तो उसके अंदर फिंगरप्रिंट ऑप्शन नहीं अवेलेबल, ना बैक पर अवेलेबल है और ना ही फ्रंट पर अवेलेबल है। तो IPS डिस्प्ले के साथ vivo Y16 ने तो फिंगरप्रिंट अवेलेबल किया है, मगर vivo Y02T ने आपको फिंगरप्रिंट जो है वो नहीं अवेलेबल किया हुआ। उसके साथ साथ ही मैंने मेमोरीज़ के बारे में आपको स्टार्टिंग पे ही बता दिया था। जो इन्होंने आपको मेमोरी अवेलेबल की हुई है वो इन्होंने आपको 464 मेमोरीज़ हैं जो दोनों मोबाइल्स में इन्होंने आपको अवेलेबल की हुई है। तो मेमोरी के साथ साथ एक्सटेंडेबल रैम इन्होंने आपको बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल की। अगर आप ये सोचें तो इन्होंने साथ आपको एक्सटेंडेबल रैम अवेलेबल की होगी, तो वो इन्होंने आपको नहीं की। सिर्फ 464 है जो इन्होंने आपको अवेलेबल किया है। मतलब ये कहने का मतलब ये है, क्योंकि जो आपका इन्फिनिक्स वगैरह के मैंने जिस तरह के रिव्यू दिए उसमें एक्सटेंडेबल रैम होती हैं, मगर इसमें इन्होंने 4+4 रैम अवेलेबल की हुई है। ठीक है, तो इन्होंने आपको 4+4 मतलब 864 GB रैम इन्होंने भी आपको अवेलेबल की हुई है। तो 64 GB स्टोरेज है जो इन्होंने आपको अवेलेबल की हुई है, और 4+4 GB रैम है जो इन्होंने आपको अवेलेबल की हुई है वीवो की तरफ से। तो प्रोसेसर हमें ऊपर से नज़र आ गया है। जो प्रोसेसर की गाइडलाइन है वो भी आपको मैं थोड़ी सी इसके साथ देता जाता हूँ, क्योंकि वो वीडियो में शो तो हो गया है। इन्होंने 2.HES ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो इसमें इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो उसके साथ साथ इन्होंने आपको बताया है कि इनका एंड्रॉयड वर्जन 12 है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको डिटेल से आगे जाके बताता हूँ जो इन्होंने आपको अवेलेबल किया हुआ है। IPS डिस्प्ले है मगर काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले है, मतलब स्पीड वगैरह इसकी काफ़ी बेस्ट है। जिसको बंदा कहे कि नहीं यार स्पीड नहीं अच्छी, तो स्पीड के मामले में ये सेट काफ़ी हद तक बेहतर है। हैंग वगैरह नहीं होगा, क्योंकि वीवो के सेट हैं और वीवो के सेट इतने हल्के नहीं होते जिस इन्फिनिक्स वगैरह के सेट हैं। तो मेरे ख्याल से वीवो के सेट इतने हल्के नहीं है जिसमें हम कहें कि नहीं यार इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। तो वो काफ़ी हद तक बेहतर है। तो डिस्प्ले का आपको मैंने गाइड कर दिया, मेमोरी का कर दिया, बैटरी का कर दिया। तो सबसे बड़ी बात जो स्टार्टिंग में आती है तो वो आती है कैमरे की बात। तो सबसे पहले हम इसके साथ साथ हम इसके कैमरों की तरफ हम इनके चलेंगे कि कैमरों में कौन सा मोबाइल बेस्ट है। तो कैमरे की मैं आपको डिटेल देता जाऊँ। vivo Y16 ने जो आपको अपना कैमरा अवेलेबल किया हुआ है वो इन्होंने आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा है जो अवेलेबल किया हुआ है बैक का। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने आपको 13 मेगापिक्सल अपना कैमरा अवेलेबल किया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते जाएं vivo Y02T की, तो vivo Y02T ने आपको जो अपना कैमरा अवेलेबल किया है वो सिर्फ 8 मेगापिक्सल बैक का कैमरा अवेलेबल किया हुआ है। फ्रंट के कैम की बात करते जाएँ तो फ्रंट में जो इन्होंने कैम आपको अवेलेबल किया है वो 5 मेगापिक्सल दोनों मोबाइल्स ने आपको अपना कैम अवेलेबल किया हुआ है। तो इसके डिस्प्ले के अंदर इसका जो डिस्प्ले है वो IPS है। तो IPS डिस्प्ले के अंदर इन्होंने वी डिस्प्ले में कैमरा आपको अवेलेबल किया हुआ है। दोनों ब्रांड्स में आप चेक कर सकते हैं, वी डिस्प्ले में कैमरा अवेलेबल है। जो फ्रंट कैम है दोनों के 5 मेगापिक्सल कैम है। जो बैक के कैम है vivo Y16 का 13 मेगापिक्सल है और vivo Y02 का 8 मेगापिक्सल कैम है। फ्रंट फ्लैश लाइट की अगर बात करें तो दोनों मॉडल्स में नहीं फ्रंट फ्लैश लाइट अवेलेबल है। तो 8 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल कैमरे का रिजल्ट चेक करते हैं कि किसका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो दोनों मोबाइल्स का कैम रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 13 मेगापिक्सल चेक ज़रूर करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि vivo Y02T ने फिंगरप्रिंट ना दे के मेरा तो दिल ही समझ लें कि एक हिसाब से तोड़ दिया है, क्योंकि मुझे फिंगरप्रिंट काफ़ी हद तक बेस्ट चीज़ लगती थी जो इन्होंने नहीं दी। तो उसकी वजह से मेरा दिल थोड़ा सा टूट गया है। तो मैं उसको ज़्यादा गाइड नहीं करूँगा आपको। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ जिसकी बात करूँगा vivo Y16 की ही तरफ से मैं आपको अभी सिर्फ इसका गाइड करूँगा। तो vivo Y16 में जो आपको गाइडलाइन मैं दूँगा वो होगी कि इसका जो बैक का कैमरा है, फ्रंट का कैमरा है और बैक का कैमरा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल देता जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल्स सब मार्केट कुछ ऐसी इनकी चल रही है कि मॉडल सब लॉन्च कर रहे हैं, मगर जो अभी मार्केट के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से ये लोग काफ़ी हद तक ऐसा करते हैं कि ये अपनी चीज़ को स्लोली स्लोली रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा जो बेस्ट चीज़ इन्होंने अवेलेबल की हुई है। तो वो तो जो इसका फ्रंट कैमरा है vivo Y16 का वो 13 मेगापिक्सल है। तो कैमरे की हम टेस्टिंग करेंगे सबसे पहले कि कैमरा किस मॉडल का ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले हम vivo
16 का जो 16 मेगापिक्सल कैमरा है हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। ये नॉर्मल फ़ोटो से फ़ोटो क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हम वीवो Y02T का 8 मेगापिक्सल कैमरा है हम उसको टेस्ट करेंगे। ये भी लोकल पिक्चर्स क्लिक की हैं दोनों की, ठीक है। अभी पोर्ट्रेट वगैरह या किसी और मोड से नहीं दोनों को क्लिक किया। तो साथ साथ सबसे पहले दोनों की मैं ब्राइटनेस ज़रा फुल कर लूँ और इनको ये है का दोनों मोबाइल्स का रिज़ल्ट में ये है कि ये है वीवो Y16। शायद एक मिनट, ये क्लोज पिक से क्लिक हो गया। ये है वीवो Y16 और रिज़ल्ट, और ये है वीवो Y02T का 8 मेगापिक्सल का रिज़ल्ट, और दूसरी तरफ वीवो Y16 का 13 मेगापिक्सल का रिज़ल्ट। तो ये आपके सामने है 8 मेगापिक्सल कैमरे का रिज़ल्ट, और ये दूसरी तरफ आपके सामने है 13 मेगापिक्सल का रिज़ल्ट। तो आप दोनों मोबाइल्स में चेक कर सकते हैं कि दोनों मोबाइल्स में बेस्ट कैमरा रिज़ल्ट किसका है। अगर कैमरा रिज़ल्ट की बात की जाए तो मेरे अंदाजे के मुताबिक वीवो Y02T का कैमरा रिज़ल्ट मुझे काफ़ी हद तक बेहतर लगा वीवो Y16 से। कैमरे के मामले में थोड़ा सा काम आगे पीछे हो गया है, मगर कैमरा वीवो Y02T का मुझे काफ़ी हद तक बेहतर लगा। आगे आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि रोशनी में इसका ज़्यादा रिज़ल्ट क्लियर आएगा, तो तब आपने चेक करना है और आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि किसका रिज़ल्ट कितना बेहतर है। तो उसके बाद हम इसके कुछ फीचर्स की बात कर लें तो इसमें वीडियो फीचर्स आ गया। उसके अलावा मोर फीचर्स में जाके इसके अंदर जो इन्होंने फीचर्स आपको अवेलेबल किए हुए हैं उसके अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये वीवो Y16 में लाइव फ़ोटो, टाइम लैप्स और प्रो और डॉक्यूमेंट की है, और दूसरी तरफ उसके अंदर भी लाइव फ़ोटो, टाइम लैप और प्रो और डॉक्यूमेंट्स की ही ऑप्शन है। ज़्यादा मतलब दोनों मोबाइल्स में सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन हट के इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। उसके अलावा दोनों की अगर पोर्ट्रेट फ़ोटो को देखा जाए तो पोर्ट्रेट फ़ोटो में कौन सी ज़्यादा चीज़ बेस्ट आएगी हम उसके ऊपर टेस्ट करेंगे आज। तो पोर्ट्रेट मोड में जाके देखते हैं किसका ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है। तो दूसरी तरफ वीवो Y16 का हम पोर्ट्रेट मोड लेंगे और उसमें भी हम चेक करेंगे कि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट किसका है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं वीवो Y16 का रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा, क्योंकि पोर्ट्रेट में भी अगर हम देखें दोनों को तो आप देख सकते हैं कि बेस्ट रिज़ल्ट किसका है। तो ये पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट मोड में भी आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं किसका ज़्यादा रिज़ल्ट बेस्ट आ रहा है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोनों मोबाइल्स को हम यहाँ से बैक करेंगे। बैक करते सारी जो हम इसकी आपको अंदर बाकी ऑप्शन चेक करेंगे, वो ऑप्शन आपने चेक कर ही ली है। तो फ्लैश लाइट के साथ ही हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं फ्लैश लाइट के साथ। ये है वीवो Y02T का फ्लैश लाइट रिज़ल्ट, और ये है दूसरी तरफ वीवो Y16 का बैक कैमरा फ्लैश लाइट रिज़ल्ट। तो ये दोनों का आपने बैक कैमरा फ्लैश लाइट रिज़ल्ट चेक कर लिया है। तो ये दोनों मोबाइल्स का बैक कैमरा फ्लैश लाइट रिज़ल्ट है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते होंगे किसका ज़्यादा बेस्ट है। तो दूसरी तरफ हम सबसे पहले जो बात ख़त्म करेंगे वो हम बैक कैमरे में मुझे वीवो Y02T ज़्यादा बेस्ट लग रहा है वीवो Y16 की निस्बत। उसके बाद बात जो आती है वो फ्रंट कैमरे की आती है। तो फ्रंट कैमरे में हम सबसे पहले ज़रूर चेक करेंगे किसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेस्ट है। तो दोनों मोबाइल्स का अब हम जो रिज़ल्ट चेक करेंगे वो होगा फ्रंट कैम रिज़ल्ट, जो ज़्यादा बेहतर है। ये है वीवो Y02T का, और ये दूसरी तरफ आता है वीवो Y16 का कैम रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं दोनों में से ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट किसका है, किसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। फ्रंट कैम की अगर बात की जाए, दोनों का कैम फ्रंट सेम है। सेम से मिसाल ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट है वीवो Y16 में, वो ये डिफरेंस है वीवो Y16 का जो
फ्रंट कैम रिजल्ट है वो है 5 मेगापिक्सल f2.2 वाइड्स, और दूसरी तरफ वाइड्स रिजल्ट है, मतलब क्लियर रिजल्ट देता है। और दूसरी तरफ जो Vivo Y02T का है वो 5 मेगापिक्सल f2.2 है, मतलब उसमें वाइड रिजल्ट की ऑप्शन नहीं है। और जहाँ तक हम बात करें फ्लैश लाइट कैमरे की फ्रंट की, तो फ्लैश लाइट कैमरा फ्रंट का नहीं अवेलेबल, दोनों मोबाइल्स में फ्लैश लाइट की ऑप्शन नहीं अवेलेबल। तो आप दोनों मोबाइल्स की आप चेक कर सकते हैं, दोनों मोबाइल्स में स्मूथनेस सेम है, ज़्यादा कोई रिजल्ट नहीं है। स्पीड से एक अगर हम दोनों में से एक ऐप खोलें सेम टाइम पे, तो Vivo Y16 का शायद रिजल्ट टच इशू कर रहा है, एक मिनट। अगर हम दोनों मोबाइल्स का टैपिंग रिजल्ट चेक करें स्पीड, तो Vivo Y16 मेरे अंदाजे से Vivo Y02T से थोड़ा सा तेज़ है। ये प्ले स्टोर से पता चलेगा। दोबारा अगर हम प्ले स्टोर को ही ओपन करते हैं तो उससे ही पता चल रहा है कि ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट बस स्पीड में कौन है। Vivo Y16 की अगर प्रोसेसर स्पीड देखी जाए तो तेज़ है, तो अगर स्पीड आपने देखी है तो मैं आपको इसके प्रोसेसर्स के भी बारे में गाइड करता जाता हूँ। प्रोसेसर्स के बारे में जो चीज़ आपको मैं साथ गाइड करता हूँ, प्रोसेसर्स के बारे में जो चीज़ यहाँ पे नोट होती है वो ये है कि जैसे कि आपने वीडियो में देखा था, इन दोनों का ओक्टा कोर 4x2 प्रोसेसर है, सीपीयू प्रोसेसर जिसको कहते हैं, वो दोनों का ओक्टा कोर प्रोसेसर है, ठीक है। और उसके बाद चिपसेट की अगर बातचीत की जाए, जो चिपसेट में जो दोनों चीज़ें बेस्ट आती हैं, वो चिपसेट में दोनों का जो प्रोसेसर है वो है मीडिया टेक MT6765 हेलो G P35 12nm, ठीक है। प्रोसेसर दोनों उसका सेम है, प्रोसेसर में दोनों के कोई फ़र्क नहीं है, मगर स्पीड में 19-20 का जो फ़र्क आ रहा है वो आप देख सकते हैं वो क्यों आ रहा है। मगर वो भी उसकी आने की भी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि Vivo Y16 का जो ओक्टा कोर 4x 2.3 HZ ओक्टा कोर A53 प्रोसेसर है, और दूसरी तरफ जो Vivo Y02T का है उसका ओक्टा कोर 4x 2.35 GHz ओक्टा कोर A53 सीपीयू चिपसेट में जाता है, ठीक है। उसके बाद दोनों का अगर जीपीयू देखा जाए तो जीपीयू में जो प्रोसेसर आता है वो दोनों का काफ़ी सेम है, एक हिसाब का सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। पावर VRGE8320 दोनों के प्रोसेसर हैं, ठीक है। जीपीयू प्रोसेसर, चिपसेट प्रोसेसर और सीपीयू प्रोसेसर मैंने तीनों के बारे में आपको गाइड कर दिया, जिसकी वजह से आप नोट कर सकते होंगे कि स्पीड में कौन सा ज़्यादा बेहतर है, वो आपके सामने है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में कहा था कि हमेशा आप ये ना समझें कि आप जब सेट लेंगे उसकी लुक देखी जाए, जहाँ फिर उसका कैमरा देखा जाए, उसके प्रोसेसर पे भी बहुत डिपेंड करता है कि उसका प्रोसेसर जितना अच्छा होगा उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद जो हम आगे अगर मैं आपको इसकी अब जो डायरेक्ट बात आती है, इसके सेंसर्स की बात की जाए, तो सेंसर्स में दोनों में से Vivo Y16 में फिंगरप्रिंट अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया। और Vivo Y02 में फिंगरप्रिंट नहीं अवेलेबल, सिर्फ फेस लॉक है जो अवेलेबल है, ठीक है। सेंसर्स के मामले में ये यहाँ से थोड़ा सा मात खा गया है। मात से हटके इसके अंदर कंपस जो है वो भी नहीं है, ठीक है। Vivo Y02T में कंपस भी नहीं है, Vivo Y16 में है। और इसके अलावा अगर फीचर्स की बात की जाए तो दोनों के जो स्पीकर ड्यूल स्पीकर हैं, दोनों ड्यूल स्पीकर्स की आपको मैं साउंड क्वालिटी भी चेक कराता जाता हूँ कि दोनों में से बेस्ट साउंड क्वालिटी प्रोसेस चीज़ कौन सी है। तो वीडियो में मैं साउंड चेक कराऊंगा, वो आपने ही गेस करना है कि किसका साउंड ज़्यादा बेस्ट है। फोन रिंगिंग में तो दोनों की अगर हम बात की जाए तो दोनों के ही जो साउंड क्वालिटी है दोनों की सेम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों के ड्यूल स्पीकर इन्होंने आपको अवेलेबल किए हैं, तो दोनों की ही बेस्ट है। तो सबसे बड़ी बात जो साथ साथ शुरू होती है, जो सबसे एंड पे बात आती है, तो वो ये बात आती है कि दोनों की प्राइस क्या है। Vivo Y02T की प्राइस क्या है, और उसकी तरफ अगर देखा जाए तो Vivo Y16 की क्या प्राइस है।
तो प्राइस के मामले में ये बात है, जो वीवो Y02T है उसकी जो प्राइस है वो 36,000 है पाकिस्तानी। जो प्राइस है वो 36,000 है। हम दूसरी तरफ वीवो Y16 जो है उसकी 54,500 प्राइस है पाकिस्तानी। असल में इनकी प्राइस दोनों की ही पहले ज़्यादा थी। असल में मार्केट में जो रेट हैं वो काफ़ी हद तक नीचे आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। ठीक है, नहीं तो ये काफ़ी पहले, अब इस कैपेसिटीज में, इस प्रोसेसर के साथ ये काफ़ी, इस क्वालिटी के साथ ये काफ़ी महंगे सेट थे जिनके अब रेट नीचे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो एंड्रॉयड वर्जन की मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग बता दी, एंड्रॉयड वर्जन दोनों का ही सेम है। दोनों का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 12 OS है, मगर जो अपडेट लेटेस्ट आई है वो वीवो Y02T में अपडेट आई है, जिसकी वजह से उसका जो प्रोसेसर है वो इन्होंने अपडेट करके वे एंड्रॉयड 13 OS कर दिया है, और वीवो Y16 का वही 12 OS प्रोसेसर है। मेरे ख्याल से इसकी भी एक आधे दिन तक अपडेट आ जाएगी, जिसकी वजह से ये भी ओके सेट 13 एंड्रॉयड वर्जन के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों की अगर वेट की बात की जाए तो वेट में 134G इसका वेट है और 186G वेट इसका है। ठीक है, वीवो Y02T का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है वीवो Y16 से। ड्यूल सिम दोनों है, ड्यूल सिम है। ठीक है, मेमोरी कार्ड इंजेक्शन ऑप्शन है दोनों के अंदर, 2 सिम है और एक मेमोरी कार्ड आप दोनों के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, जो आजकल बहुत ज़्यादा मसला है, दोनों सेट 3G 4G सपोर्ट करते हैं मगर 5G सपोर्ट नहीं करते। तो दोनों में आपको अगर मैं बताता जाऊँ तो प्रोसेसर वाइज दोनों ही सेम है। वेट वाइज वीवो Y16 ज़्यादा थोड़ा सा लाइट है वीवो Y02T से। उसके बाद अगर इनके फीचर्स की बात की जाए तो दोनों ही 3G और 4G सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं। मगर नेट कौन ज़्यादा तेज़ी से चलाता है ये तो फिर अब बाद में ही पता चलेगा कि कौन सा सेट ज़्यादा नेट बेस्ट चलाता है। ठीक है, प्रोसेसर दोनों के ही सेम है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, मगर स्पीड Y16 की ही अच्छी है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि दोनों में जीपीएस है, एफएम है, उसके अलावा यूएसबी पोर्ट Y16 में है, Y02T में नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एनएफसी दोनों में नहीं है। ठीक है, दोनों मोबाइल एनएफसी नहीं है। उसके अलावा डिस्प्ले वाइज आपको बता दिया है, डिस्प्ले साइज़ दोनों का सेम है। ठीक है, रैम रोम दोनों की ही सेम है, 4+4 एक्सटेंडेबल रैम है और 64 GB सपोर्टेड स्टोरेज है इनकी। मेमोरी कार्ड आप सपोर्ट कर सकते हैं। बैटरी एमएच के हिसाब से दोनों मोबाइल से मेरे अंदाजे के मुताबिक जो इनके अडाप्टर्स हैं दोनों के ही बैटरी जो 5000 mAh है उसके हिसाब से स्लो हल्के चार्ज इन्होंने अवेलेबल किए हैं। कैमरे में दोनों के रिजल्ट सेम थे, मगर Y02T का रिजल्ट मुझे काफ़ी हद तक बेहतर लगा। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद Y02T ने जिस हिसाब से काम किया है, मतलब फिंगरप्रिंट नहीं दिया जो आज के टाइम पे हर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से मुझे कुछ नहीं इसकी समझ आई। ठीक है, तो आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इन कुछ होता है मोबाइल्स में रिप्लेस वगैरह निकलती है तो आप कोशिश किया करें जो आपने इनकी रिप्लेस करानी है किसी मार्केट से मत रिप्लेस करें। तो कुछ लोग होते हैं इस चीज़ से अलस खा जाते हैं कि यार मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ बैठना पड़ेगा। कोशिश करें अगर फ़ोन आपका वारंटी में है तो वीवो क्लेम सेंटर से ही इसको क्लेम करें, जो फीस सेंटर से थोड़ा सा पीछे जेफ फाइट प्लाजे में अवे है। जेफ फाइट प्लाजे में जाएंगे, किसी से भी वहाँ पूछ लीजिएगा वीवो का सेंटर, तो आपको वो बता देंगे। तो कोशिश करें वहाँ से ही इनके मोबाइल्स क्लेम कराएं, ना कि किसी आम दुकानदार से इसका क्लेम करा के मोबाइल्स भी ख़राब कर लें और वारंटी से भी इसको आउट कर दें। ठीक है, तो आने वाले दिन में मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल बताता जाऊंगा। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह सेटअप अपना इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आपको शॉर्ट वीडियोस में बताऊंगा कि कौन से किसका क्लेम सेंटर किधर है, मार्केट कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही। तो आज की वीडियो में हमें इजाज़त दें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको इससे भी बेस्ट से बेस्ट अपडेट देते रहेंगे।